पावन हिमालय की गोद में, जहाँ देवताओं की श्वास भी मंद गति से चलती थी, वहाँ एक ऐसा आश्रम स्थित था जो केवल काष्ठ और पत्थरों से नहीं, बल्कि तप, त्याग और ब्रह्मतेज से निर्मित था। ये स्थान था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आश्रम, जहाँ समय भी ठहरकर ध्यान करता था। ऋषि वशिष्ठ, जिन्हें देवता भी अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते थे, वहाँ अपनी परम पतिव्रता पत्नी अरुंधति के साथ रहते थे। अरुंधति केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की उस परम अवस्था का नाम थी, जहाँ प्रेम, तप, भक्ति और संयम एक ही काया में समाहित हो जाएं। उनके मिलन को देखकर पुष्प वर्षा करते देवताओं की दृष्टि भी झुक जाती थी। वशिष्ठ और अरुंधति का जीवन कोई सामान्य गृहस्थ जीवन नहीं था, वह एक यज्ञ था जहाँ पत्नी पतिव्रता की अग्नि थी और पति ब्रह्मज्ञान का आह्वान। जब वे एक दूसरे के समीप होते तो वह स्पर्श नहीं होता था, वह सृष्टि के रहस्य का जागरण होता था। जब वे एक दूसरे को निहारते तो वह वासना नहीं, आत्मा के विस्तार का मधुर नर्तन होता था। उस आश्रम की मिट्टी तक को उन दोनों के स्पर्श से ऊर्जा मिलती थी। इसी दिव्यता के मध्य था एक युवक देवदत्त। युवा था, तेजस्वी था और ज्ञान के लिए उसकी प्यास अग्नि के समान प्रज्वलित थी। परंतु उस अग्नि में संयम की लौ धीमी थी। वह वशिष्ठ का शिष्य था, परंतु वह ज्ञान का नहीं, रहस्यों का चोर बन चुका था। उसने अपने गुरु की दिव्यता तो देखी थी, पर समझी नहीं थी, और यही अज्ञान एक दिन उसके पतन का कारण बना। एक रात्रि की बात है, जब समस्त सृष्टि पूर्णिमा के प्रकाश में स्नान कर रही थी। चंद्रमा आकाश में अरुंधति की भांति शांत, कोमल और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। आश्रम के अन्य शिष्य गहन ध्यान में लीन थे, पर देवदत्त की जिज्ञासा उसे अपने स्थान से खींच रही थी। उसने सोचा, क्या गुरु वशिष्ठ और देवी अरुंधति भी एक दूसरे से वैसे ही मिलते हैं जैसे सामान्य पुरुष और स्त्री मिलते हैं? क्या ब्रह्मर्षि भी काम की आग में जलते हैं? क्या तप की चादर के नीचे भी कोई सांसारिक स्पंदन होता है? यही प्रश्न उसे एक ऐसे पथ पर ले गया जहां से लौटना अब संभव नहीं था। वह चुपचाप आश्रम के उस कक्ष के समीप पहुंचा जहां वशिष्ठ और अरुंधति थे। उसने अपना शरीर झाड़ी में छिपाया, पर उसकी दृष्टि उस द्वार पर स्थिर हो गई। उसने देखा, द्वार के भीतर वशिष्ठ और अरुंधति मंत्रोच्चारण कर रहे थे। दोनों का सम्मिलन हो रहा था, पर वह सम्मिलन कोई सामान्य भोग नहीं था, वह एक देवयज्ञ था। उस क्षण देवताओं की कृपा उनके आभामंडल में समाई हुई थी। वशिष्ठ की दृष्टि में ब्रह्मांड था और अरुंधति की मुस्कान में सृष्टि की उत्पत्ति। पर देवदत्त की दृष्टि वह अपवित्र थी। वह उस अद्भुत दिव्यता को भोग की दृष्टि से देख रहा था, और तभी जैसे आकाश फट गया हो, वशिष्ठ की दृष्टि उस ओर गई जहां कोई भी साधक देखना तो दूर, सोचना भी न चाहे। उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने देखा, एक अपवित्र दृष्टि उनके यज्ञ को दूषित कर रही है। वह क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वशिष्ठ का तेज क्रोध से परे था, पर उनकी आंखों से निकली दृष्टि ने देवदत्त के नेत्रों को अंधकार में डुबो दिया। एक पल में प्रकाश छीन लिया गया। देवदत्त चिल्लाया, गुरुदेव क्षमा करें, मैं बस जानना चाहता था, मैं देखना चाहता था। वशिष्ठ बोले, देवदत्त, जानने और ताकझांक में वही अंतर है जो साधक और चोर में होता है। तूने जो देखा वह केवल आंखों से नहीं देखा गया, वह आत्मा के भीतर पाप बनकर होगा। ब्रह्मर्षियों के जीवन को तुच्छ दृष्टि से देखना ऐसा ही है जैसे कोई काजल से सूरज को निहारने का प्रयास करे। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरी दृष्टि ने अर्जित किया है, अंधकार। देवदत्त अंधा हो गया, शारीरिक रूप से ही नहीं, भीतर से भी। उसने वर्षों तप किया, पर दृष्टि वापस न आई। वह भटकता रहा, जंगलों में वनस्पतियों से टकराता रहा, नदी की गर्जना में दिशा खोजता रहा, और अंततः एक दिन वह एक निर्जन सरोवर के किनारे बैठा और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे माता अरुंधति, हे परम पतिव्रता, मैं तुम्हारे दिव्य स्वरूप को न समझ सका। मैंने केवल आंखों से देखा, हृदय से नहीं। मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरी आत्मा अंधी है, नेत्र नहीं। उसके इस करुण विलाप पर आकाश में बिजली नहीं गिरी, कोई वरदान नहीं मिला, पर उसके भीतर एक लौ जली आत्मज्ञान की, और उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। पर अब वह जो देखता था वह केवल बाहर नहीं होता था, वह हर वस्तु में तपस्या, हर नारी में शक्ति और हर पुरुष में
ब्रह्मभाव देखता था। उस दिन से उसने मौन व्रत लिया, वाणी से नहीं दृष्टि से तप करने लगा। उसने वह स्थान छोड़ दिया और एक निर्जन वन में अपना आश्रम बनाया। वहां वह अंधों को दृष्टि नहीं, दृष्टिवानों को संयम देना सिखाता था। ये कथा हमें सिखाती है कि जो नज़र केवल देखने के लिए होती है, वह कभी कभी आत्मा को भी अंधा कर सकती है। ब्रह्मर्षियों के जीवन में झांकने से पहले हमें अपने भीतर की दृष्टि को शुद्ध करना चाहिए, वरना जो हम देखेंगे वह ज्ञान नहीं, विनाश बन जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।